रेड ब्लड सेल तक कंप्लीट कर लिया था, राइट? So now we are going to start with WBC. Okay. So WBC is also termed as, मैं ऑडिबल हूँ ना तुम लोगों को? क्लियर है ना मेरी वॉइस? Yes, ma'am. Okay. So WBC is also termed as leukocytes, and it has granules. That is, two types of granules are there. First one is granulocytes, and other is agranulocytes. So in granulocytes, you will see monocyte, eosinophil, and basophil, and agranulocyte, you will see this lymphocytes and neutrophils. Okay. So although leukocytes or white blood cells are far less number than red blood cell, they are crucial to body defense against disease. अगर आप कंपैरेटिवली देखो, हम लोग कंपैरेटिवली देखें तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में व्हाइट ब्लड सेल का नंबर जो है वो क्या है, बहुत कम है, राइट? व्हाइट ब्लड सेल का जो व्हाइट ब्लड सेल का कंपेयर नंबर जो होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू व्हाइट ब्लड सेल. नो, व्हाइट ब्लड सेल का जो नंबर होता है वो रेड ब्लड के सेल के कंपेयर में बहुत कम होता है. लाइक अगर एक व्हाइट ब्लड सेल है तो उसमें 1000 टाइम्स रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं. ओके, बट व्हाइट ब्लड सेल का इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइट ब्लड सेल. किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म के लिए. ठीक है, ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह के फॉरेन ऑब्जेक्ट से, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से या डिजीज कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है. ओके, तो द नंबर ऑफ WBC, क्या नंबर होता है WBC का? ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 4000 to 11000 काउंट होता है, WBC काउंट होता है इन पर मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर. पर क्यूबिक मिलीमीटर में कितना WBC होता है? 4000 to 10000. ओके, अगर 4000 से कम है तो वो एबनॉर्मल है, और 4000 से 11000 से ज्यादा है तो दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल. और आगे हम लोग देखेंगे कि उसको क्या टर्म दिया जाता है. और जो पूरा बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है, ठीक है, या फिर वाटर वॉल्यूम है हमारे बॉडी में, बिकॉज आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर ओनली, ह्यूमन बॉडी. तो आउट ऑफ विच दिस WBC कंटेन्स 1% ऑफ टोटल बॉडी वॉल्यूम. ठीक है, बॉडी में जितना भी वाटर कंटेंट है उसमें टोटल जितना भी कंटेंट है उसमें से सिर्फ 1% कौन ऑक्यूपाई करता है? दैट इज WBC. ओके, next point comes is body defense. Leukocytes form a protective, movable army that helps defend the body against damage by bacteria, viruses, parasites, and tumor cell. Okay, ये बहुत क्लियर है कि ल्यूकोसाइट क्या करता है? एक मूवेबल आर्मी फॉर्म करता है, क्योंकि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कंटिन्यूसली क्या करता है? मूव करता है. और WBC किस में प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है. तो ये भी क्या कर रहा है? along with blood it is also continuously moving, ये भी continuously move करता है. ठीक है, तो ये एक ऐसा मूवेबल आर्मी फॉर्म करता है जो कि हमारे बॉडी को किस किस से प्रोटेक्ट कर रहा है? बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स. अगर कोई ट्यूमर का सेल हो गया तो भी, अगर इनिशियल स्टेज में, तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही है या फिर अगर हमारी बॉडी में अच्छा WBC फॉर्मेशन है तो क्या होता है? ट्यूमर सेल में अपने आप हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? अगर वो बिनाइन स्टेट में है, मैलिग्नेंट स्टेट में नहीं गया, बिनाइन स्टेट में है, तो क्या होता है? कई बार ट्यूमर सेल अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं हमारी बॉडी में. और वो किसकी वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ WBC ओनली. ठीक है, नाउ देयर द कम
एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डायपीडियासिस। ठीक है, डायपीडियासिस एक टर्म है। इस टर्म का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल आर एबल टू स्लिप इनटू एंड आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, अ प्रोसेस कॉल्ड डायपीडियासिस। जो व्हाइट ब्लड सेल का ना एक कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि व्हाइट ब्लड सेल जो ब्लड वेसल है उसमें से स्लिप आउट कर सकते हैं और स्लिप इन कर सकते हैं, मतलब बाहर भी निकल सकते हैं ब्लड वेसल से, ओके, अंदर भी एंटर कर सकते हैं। और ये जो एक ये प्रोसेस जो है, जो स्लिप इन एंड स्लिप आउट का जो प्रोसेस है वाइट ब्लड सेल का, इसको डायपीटियसिस कहते हैं। और इसका जो मेन मोटिव होता है ये यही होता है कि अगर सपोज करो कोई ऐसे साइट में जहाँ पे ब्लड वेसल नहीं पहुंच, कोई ऐसे साइट में इन्फेक्शन हो गया है, चोट लग गई है इस पे किसी इंडिविजुअल को, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने लग गया है जहाँ पे कि ब्लड के वेसल्स क्लियरली नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो क्या करता है ये सिप आउट करके उस सेल तक भी पहुंचेगा। WBC has the capacity to sip out of its blood vessel and reach to that extent, ठीक है। तो this is one of a very unique characteristic of WBC which is termed as diapedesis। और इसी की वजह से हमारे हर एक सेल को WBC क्या है, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द टर्म इज पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। पॉजिटिव कीमोटैक्सिस क्या है? WBC can locate area of tissue damage and infection in the body by responding to certain chemicals that diffuse from the damaged cell. This capability is called positive chemotaxis। अब देखो WBC को कैसे पता चलता है कि इस जगह पे इन्फेक्शन है, तो ऐसा होता है कि जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है उससे कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कौन डिटेक्ट कर लेता है, दिस WBC हैज द पावर। और जो ये पावर है ना, इसी का टर्म है पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, ठीक है। जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उस केमिकल को ये डिटेक्ट कर लेता है, एंड नाउ आफ्टर डिटेक्टिंग दिस केमिकल दिस स्टार्ट रिलीजिंग देमसेल्फ, ठीक है, वो ब्लड वेसल से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और रीच टू दैट साइट और उस जगह पे डिफेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो ये केमिकल्स जो हमारे जो साइट ऑफ इन्फेक्शन से रिलीज हो रहा है उस केमिकल को डिटेक्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट द टर्म कम्स ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ WBC, वन सेकेंड, ओके, एक सेकेंड के लिए वेट करना, यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं मेरे को। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 minute, ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सारे जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना, जैसे कितने टोटल प्रेजेंट है, 48 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, मेंबर्स प्रेजेंट है इस मीटिंग में, तो सबको ही स्लाइड शो हो रहा है ना, सभी को स्लाइड स्लाइड दिख यस रहा मैम। है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आया है कि इसमें लिखा है पावर पॉइंट और ऐप शेयरिंग इजंट विजिबल टू पीपल हु जॉइन आफ्टर द मीटिंग वाज फुल। मीटिंग एक बार फुल होने के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया उनको नहीं शो होगा, इट मींस मीटिंग इज नॉट फुल, है ना, ठीक है, तो शो हो रहा है ना आप लोगों को, देन दैट यस इज मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर शो हो रहा है तो। मुझे ये नोटिफिकेशन आया था इसलिए मैं क्लियर करके, एनीवेज अभी हम आगे चलते हैं। दिस टर्म ल्यूकोसाइटोसिस क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर WBC का काउंट मोर देन 11,000 WBC मोर देन 11,000 WBC पर क्यूबिक मिलीमीटर है, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में अगर 11,000 से ज्यादा WBC का काउंट है तो दैट इज ऑल्सो क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन जनरेट हो जाता है, जिसको क्या टर्म दिया जाता है, अगर ज्यादा WBC प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में तो उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और ये कंडीशन हमको बहुत इजीली कब देखने को मिलता है, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है। आप ब्लड टेस्ट के लिए गए, हम जैसे ब्लड टेस्ट के लिए गए, कोई फीवर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है और हम ब्लड टेस्ट के लिए गए और अगर WBC का काउंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ब्लड टेस्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि
दैट इज वो टर्म हो गया ल्यूकोसाइटोसिस। और इसका जो मतलब है ल्यूकोसाइटोसिस होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन है, किसी भी फॉर्म का इंफेक्शन है। अब फर्दर हमको डिटेक्ट करना और दूसरे टेस्ट से हम पता लगाएंगे, या साइन एंड सिम्टम्स से या फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पता लगाएंगे क्या कंडीशन है, ठीक है। बट ये जो अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज आता है तो ये शो करता है कि हमारी बॉडी में इंफेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कम द टर्म दैट इज लिकोपीनिया। लिकोपीनिया का मतलब होता है कि जो बॉडी में 4000 से पर 4000 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर अगर इससे कम है तो दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया। ओके, तो ये भी एक टर्म है जिसमें कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, और उसकी वजह से ये बॉडी में क्या होता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है हमारी, ठीक है। जो जिन लोगों को ये ल्यूकोपीनिया का कंडीशन रहेगा उनका इम्यूनिटी हमेशा लो ही रहेगा, और उनको किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दिस अगर इंक्रीज्ड है तो ल्यूकोसाइटोसिस, एंड अगर नंबर ऑफ WBC is abnormally decreased or low, then it is termed as leukopenia. Next, the term comes granulocytes. Granulocytes basically ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट दो टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स भी हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर ही मिलता है, और ए ग्रेनुलोसाइट भी डब्ल्यूबीसी के अंदर ही पाए जाने वाले ग्रेन्यूल्स है। बट बेसिकली इनका डिफरेंस क्या है, ग्रेन्यूल्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे ग्रेनुलोसाइट में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, ग्रेनुलोसाइट्स आर ग्रेन्यूल कंटेनिंग डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिनके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ओके, तो इनका इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो लोब्ड में होता है, मतलब लोब न्यूक्लियस होगा, जैसे ग्रुप में, जैसे क्या बोलते हैं लोब को, लोब का मतलब समझते हो ना, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, जैसे ग्रुप में होता है ना ऐसे, कैसे बोलेंगे, क्या टर्म क्या होता है, जैसे जो ग्रुप में होता है, जैसे लोब, लोब्ड में अगर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको। मैम लॉट मतलब जत्था, हाँ हाँ, बंडल। यस, हाँ बंडल्स में, या फिर जो यस जैसे मैम। अंगूर, अंगूर है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, गुच्छे में, गुच्छे में, हाँ। यस तो मैम। इन ये जो जो लोब्स होते हैं वो उसमें फॉर्म, जो इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स के न्यूक्लियस होंगे वो गुच्छे में होते हैं। ओके, लोब फॉर्म में होंगे। और इसमें क्या होता है, सेवरल राउंडेड न्यूक्लियर सेल, न्यूक्लियर एरिया प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियर एरिया है वो एक थिन स्ट्रैंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। थिन स्ट्रैंड न्यूक्लियर मटेरियल होगा, जैसे वो ह्यूमन बॉडी में है डब्ल्यूबीसी तो क्या होगा, डीएनए होगा, जो कि न्यूक्लियर स्ट्रैंड जो है, ठीक है। न्यूक्लियर स्ट्रैंड क्या होता है, डीएनए होता है हमारी बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी में डीएनए है। और ये फर्दर जो ये ग्रेनुलोसाइट है इसको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट में डिवाइड किया जाता है तीन टाइप में, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब हम एक एक करके देखेंगे कि न्यूट्रोफिल में क्या है, इसिनोफिल क्या है, और बेसोफिल क्या है। तो द न्यूट्रोफिल, फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल जो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा मिलने वाला ग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है, नंबर में ये सबसे ज्यादा होगा। इसका भी मल्टी लोब्ड ग्रेन्यूल्स होता है, इसके भी जो ग्रेन्यूल्स है वो मल्टी लोब्ड होते हैं, बहुत सारा उसमें लोब्स रहता है। ओके, एंड इसका अगेन जो ग्रेन्यूल है वो बहुत एक फाइन फाइन ग्रेन्यूल्स होगा, फाइन स्ट्रैंडेड ग्रेन्यूल होगा। एंड ये अगर आप टेस्ट करना चाहो तो कौन सा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन से आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एसिडिक या बेसिक स्ट्रेन का यूज करोगे लेबोरेटरी में, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में आई थिंक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट माइक्रोबायोलॉजी में ये रहता है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेन पढ़ाते हैं उसमें। और तुम लोग को माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी होता है सब्जेक्ट जीएनएम में। यस मैम। हाँ, तो उसमें पढ़ा है यस मैम। एसिडिक स्ट्रेन एंड बेसिक स्ट्रेन, जैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए भी एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेन का यूज होता है, पढ़ा है। तो वैसे ही न्यूट्रोफिल को भी फाइंड आउट करने के लिए हम एसिडिक या बेसिक स्ट्रेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, और न्यूट्रोफिल्स आर बेसिकली, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एबनॉर्मल, सॉरी, फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर किया तो उसको फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से किल कर देगा। या फिर ट्यूमर सेल फॉर्म हो रहा है तो उसको भी फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से किल कर देगा। जो वर्क है वो कौन करता है,
न्यूट्रोफिल करता है। तो ये क्या करता है, हमको एक्यूट इन्फेक्शन से बचाने, प्रोटेक्ट करता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। और स्पेशली ये किसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से न्यूट्रोफिल वर्क्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन से बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल वायरल इन्फेक्शन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं है न्यूट्रोफिल का, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड होता है, बहुत जल्दी बैक्टीरियल और जो फंगल इन्फेक्शन है उसको किल कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ओके ओके। नेक्स्ट कम्स द टर्म इसिनोफिल। इसिनोफिल क्या होता है, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ये दो कलर में होते हैं, एक ब्लू एंड रेड कलर में, ठीक है। ब्लू एंड रेड कलर में आपको इसके न्यूक्लियस दिखेंगे। इसका मतलब एक तरह से अगर रिजेम्बलेंस देखा जाए तो पुराने टाइप के ओल्ड फैशन टेलीफोन रिसीवर्स के जैसा दिखता है। वेट, मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाती हूँ। सी, यहाँ पे दिख रहा है एसिनोफिल। तो देखो ये रेड एंड ब्लू, इसमें क्या है, स्ट्रैंड्स बने हुए, मतलब ग्रैन्यूल्स बने हुए हैं, रेड एंड ब्लू कलर में दिखाई देगा। ओके। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है जिसमें ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। और इसका नंबर, जैसे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया हमारी बॉडी में, अम, अ, किसी भी रीजन से, जैसे कोई पैरासाइट इंटर हो गया या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से, बेसिकली हमारी बॉडी में अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो किसका काउंट बढ़ जाता है, एसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। तो अगर एलर्जिक रिएक्शन है, ब्लड टेस्ट कराया और उसमें क्या, किसका नंबर बढ़ा हुआ आएगा, एसिनोफिल। अगर एसिनोफिल का नंबर इंक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब कोई एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द बेसोफिल्स। अब बेसोफिल क्या करते हैं, बेसोफिल द रेयरेस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल का काउंट क्या होता है कंपेयर टू दीज ऑल दीज ग्रेन्यूल्स, सबसे कम होता है। एंड इसमें हिस्टेमाइन होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसके ग्रेन्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टेमाइन। और इसका जो स्ट्रेन होता है वो डार्क ब्लू कलर में दिखता है, ये आपको जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो डार्क ब्लू कलर में दिखेगा। और ये क्या करता है, बेसिकली हिस्टेमाइन क्या है, इज एन इन्फ्लेमेटरी केमिकल दैट मेक्स ब्लड वेसल लीक एंड अट्रैक्ट डब्ल्यूबीसी टू द इन्फ्लेमेटरी साइड। तो ये क्या एक केमिकल है जो कि डब्ल्यूबीसी को क्या करता है, जो भी इन्फ्लेमेट, जैसे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस प्रोसेस हमने अभी पढ़ा ना, उसके लिए हेल्प करता है ये बेसोफिल। अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस प्रोसेस, द लास्ट वन, उसके लिए कौन सा जो ग्रेन्यूल्स है वो हेल्प करता है, दैट इज बेसोफिल। जहाँ पे भी डब्ल्यूबीसी को पॉजिटिव कीमोटैक्सिस फील होगा, मतलब जहाँ से उसको केमिकल्स का डिटेक्ट होगा कि यहाँ इन्फेक्शन है, तो उसको सिप आउट करने के लिए कौन हेल्प करता है, बेसोफिल हेल्प करता है। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्रेनुलोसाइट। नाउ जो दो एक ग्रेनुलोसाइट में टू टाइप्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट आर फाउंड, फर्स्ट इज lymphocytes एंड सेकंड वन इज मोनोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये दूसरे सेकंड ग्रुप ऑफ डब्ल्यूबीसी है जिसमें कि ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ये इसलिए दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ए ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, उनका न्यूक्लियस क्या था, लोब्स में था, राइट। और इसका न्यूक्लियर क्या होता है, मोस्टली नॉर्मल टाइप का होता है, जैसे नॉर्मल न्यूक्लियर होता है ना वैसा होता है। और शेप भी क्या होगा, स्फेरिकल शेप में भी होगा इसका न्यूक्लियर, ओवल शेप में हो सकता है, किडनी शेप में हो सकता है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियर के जो शेप हैं वो भी वेरी करते हैं, बट ये गुच्छे में नहीं होगा, ये लोब्स में नहीं होता है, ये नॉर्मली जैसे सेल के अंदर क्या कितना होता है, एक सेल के अंदर नॉर्मली अगर आप देखें तो एक न्यूक्लियर होता है, तो वैसे ही ये इसका न्यूक्लियर नॉर्मल सेल के टाइप का होगा, फाइन। और इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई ये इनको क्या बोला जाता है, एक ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। इनके न्यूक्लियस का शेप क्या होगा, स्फेरिकल, ओवल, किडनी शेप हो सकता है, ठीक है। नाउ एक ग्रेनुलोसाइट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज लिम्फोसाइट। नाउ लिम्फोसाइट्स के क्या होता है, हैव ए लार्ज डार्क पर्पल न्यूक्लियस दैट ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो लिम्फोसाइट है उसमें जिसका न्यूक्लियस है बहुत बड़े साइज में होता है, ठीक है।
ऑलमोस्ट ये पूरा सेल को कवर कर लेता है, और इसका कलर क्या होता है, डार्क पर्पल कलर में इसका न्यूक्लियस मिलता है। और ये लिम्फेटिक टिश्यूज में बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। ये सिप आउट करके लिम्फेटिक टिश्यूज में चले जाते हैं। जैसे जब लिम्फेटिक सिस्टम का जो आपने पढ़ा था, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ आ रहा है उसमें फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो ऑलमोस्ट 90% क्या होता है, कुछ कुछ परसेंट कितना होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और अदर कहाँ से आता है, हमारे ब्लड से ही जो फ्लूइड निकलता है ना, वो होता है। उसमें क्या प्रेजेंट क्या नहीं होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बट टी सेल और बी सेल प्रेजेंट होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, राइट। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली किस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट फॉर आर इम्यून सिस्टम। बोथ कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ब्लड में भी और लिम्फेटिक सिस्टम में भी, ठीक है। क्लियर है लिम्फोसाइट्स? क्लियर है, समझ आया? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो जितने भी हमारे जो हम ग्रेन्यूल्स पढ़ रहे हैं ना, इनमें सबसे बड़ा साइज का कौन होता है, मोनोसाइट होता है। एंड ये क्या करते हैं, ये बहुत इजीली टिश्यूज में माइग्रेट कर जाते हैं। मतलब इसका भी कैपेसिटी क्या है, सिप इन एंड सिप आउट का प्रॉपर्टी है। मतलब डायपीडियसिस, इसका भी प्रॉपर्टी क्या है, डायपीडियसिस का प्रॉपर्टी है, दैट इज मोनोसाइट्स, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस जो क्या है बहुत सारे, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक टाइप में ये सपोज करो कि किसी एक साइट में डिटेक्ट हुआ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस के थ्रू डब्ल्यूबीसी को डिटेक्ट हुआ कि इस साइट में ट्यूमर जनरेट हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ट्यूमर जनरेट हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, मोनोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक टाइम पे, बिकॉज ऑफ इट्स मैक्रोफेज प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है, कि ये एक टाइम में ही बहुत सारे सेल को या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया को एक साथ में किल कर सकता है। क्योंकि देखो मैक्रोफेज का मतलब ही ये है कि जैसे जो प्रोसेस तो क्या होगा, फैगोसाइटोसिस का ही होगा। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में किल फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में होगा, बट इसका प्रॉपर्टी क्या है, मैक्रोफेज का मतलब एक साथ में ये ज्यादा नंबर ऑफ सेल डेब्रिस को किल कर सकता है, ट्यूमर सेल को किल कर सकता है, या जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया को एक साथ में ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इट कैन kill or it can fight against a larger number of bacteria or larger number of cell, tumorous cell, ठीक है। that's why it is termed as macrophage। और जो ये मैक्रोफेज है, ये जो मोनोसाइट्स है, इसका प्रॉपर्टी मैक्रोफेज है, इसलिए इसका यूज ये बहुत अच्छा इफेक्टिवली वर्क करता है इन क्रोनिक इन्फेक्शन। किसी भी तरह के बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन है, उसके लिए इसका जो रिस्पॉन्ड आप देखोगे वो बहुत अच्छा है, ओके। तो दिस वाज अबाउट योर ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी आता है तो ये जरूर लिखना है। डब्ल्यूबीसी अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको दोनों लिखना है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट। नेक्स्ट कम्स द टर्म, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम, और दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। ये कैसे होते हैं, इनका शेप होता है स्मॉल, ये स्मॉल साइज के होते हैं, सॉरी कलरलेस है ये, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेटलेट्स इन ब्लड क्लॉट। और जैसे ब्लड क्लॉट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्लेटलेट्स, एंड अलाउंग विद जो भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको स्टॉप करने में, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लड क्लॉटिंग, उसमें इसका बहुत मेजर रोल है, ओके। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स आर मेड इन आवर बोन मैरो। कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में, फाइन। The sponge-like tissue inside our bone marrow contains stem cell that develops into red blood cell, white blood cell and platelets। तो जितने भी जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो सारे कहाँ फॉर्म होते हैं,
बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। और बोन मैरो कैसा दिखता है? स्पंज लाइक टिश्यू है। बोन मैरो कैसा होता है? स्पंज लाइक टिश्यू होता है। और इसमें क्या फॉर्म होता है? रेड ब्लड सेल भी फॉर्म हो रहा है, व्हाइट ब्लड सेल भी फॉर्म हो रहा है, एंड प्लेटलेट भी फॉर्म हो रहा है। और एक जो प्लेटलेट है उसका लाइफ स्पैन कितना है, वो कितने टाइम तक सर्वाइव करता है? 8 to 10 डेज के लिए। ठीक है, एक बार फॉर्म हो गया तो आफ्टर 10 डेज इट विल डाई बाय इटसेल्फ। इसका लाइफ स्पैन ही 8 to 10 डेज का रहता है। और जो प्लेटलेट है ना, इसी वजह से, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली फॉर्म होता रहता है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता रहता है इसका डब्ल्यूबीसी में। और आप देखोगे तो platelets are continuously generated from bone marrow and make megakaryocytes which release platelets into the bloodstream to maintain level of, इसका जो एक लेवल कितना होना चाहिए पर मिली पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए? ये 1,50,000 से 4 लाख के बीच में होना चाहिए। तो ये कितना है? एक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है। आप लोगों ने इसमें देखा होगा डेंगू के टाइम में। डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट का काउंट बहुत गिर जाता है ना। 90 से नीचे अगर हो गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाता है और उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। अगर 90 से ऊपर प्लेटलेट काउंट है, 90,000 ऊपर प्लेटलेट काउंट है, तो उसको मतलब मेडिसिन और जितने भी हम सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के साथ में घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर 90 से नीचे आ गया ब्लड काउंट तो हमको क्या करना है? पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है प्लेटलेट? नेक्स्ट कम्स द टर्म प्लेटलेट में ही थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है? अगर मोर देन 4,50,000 से ज्यादा प्लेटलेट के काउंट है तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, इसमें इस कंडीशन को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, और अगर 1,50,000 से कम है डब्ल्यूबीसी का काउंट तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ये टर्म्स याद रखना, जो भी हम टर्म्स देख रहे हैं ना, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का इंक्रीज एंड डिक्रीज का, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज थॉट टू बी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में मेनली इसका यूज होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ऑलरेडी आई हैव टॉट, फिर भी अभी भी मैं पूरा कंटिन्यूस पढ़ाऊंगी। और थ्रोम्बोसिस में फॉर्म होता है, मतलब थ्रोम फॉर्म करने में हेल्प करता है, किसी भी तरह के वुंड हीलिंग में हेल्प करता है ये। ठीक है, और through a complex activation process leading to integrin or integrin activation and formation of a core and shell in the site of injury। तो मतलब बेसिकली ये क्या करने में हेल्प करता है? जहाँ पे भी इंजरी हुई है उसमें एक कोर और शेल टाइप का फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल रोल है फॉर दिस प्लेटलेट का क्या होता है? इम्यूनिटी में और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। एंड अलोंग विथ इट आप ऐड कर सकते हो, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो कि क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये ऐड कर लेना। इम्यूनिटी में हेल्प, इसका जो मेन फंक्शन है वो इम्यूनिटी है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। देन कम्युनिकेट करता है, मतलब बेसिकली पूरा, क्योंकि ब्लड तो ब्लड का फंक्शन ही यही है कि वो कनेक्टिविटी जनरेट करता है, राइट? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, तो वो कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब जो भी है कैरी आउट करना किसी भी चीज को कम्स अंडर कम्युनिकेशन। अगर इसमें कम्युनिकेशन ये टर्म अगर करेक्ट, मतलब अच्छा ना लगे, तो तुम इसमें लिख सकते हो कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी लिख सकते हो इसकी जगह पे, और एक टर्म यूज करना, दैट इज फॉर, अभी तो बताया मैंने, क्या बताया था अभी? इम्यूनिटी एंड कनेक्टिविटी एंड ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो इन सब चीजों में हेल्प करता है। सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास, ये आज के क्लास का है। और बाकी हम आगे का क्या क्या है, हेमोस्टेसिस है,
देन ब्लड ग्रुप है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो जो इसमें इम्पोर्टेंट थे वो हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास में एक Okay. स्टूडेंट ने पूछा था कि जब जो एम्ब्रियो है, जो जब जो फीटस होता है वो वुम्ब में होता है, तो उसका ब्लड सेल कहाँ फॉर्म होता है, तो उसने एकदम करेक्ट बोला था, दैट इज फॉर्म्ड इन लिवर, लिवर में फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे बेबी बॉर्न, जैसे बेबी आउट ऑफ वूम्ब आ जाता है, डिलीवरी हो गया वंस, देन स्टार्ट एक तो उसका लिवर में फॉर्म होता है, और बाकी जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन तो मदर के थ्रू भी होता है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। और जो बाकी जब उसका बर्थ हो जाएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन खत्म हो जाता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, बोन मैरो में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग एक बार देख लो, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और मुझे पूछ लेना अभी, ठीक है, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। Okay, ma'am. इसके बाद जब ये ब्लड का खत्म हो जाएगा, उसको मैं एक दिन ब्लड क्लॉट पढ़ा दूंगी, उसके बाद फिर एक दिन मैं आप लोगों को क्रेनियल नर्व्स पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद से, जैसे क्रेनियल नर्व्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट लेना। तो मैं टेस्ट, फिर उसके बाद आप लोग अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें सब में टेस्ट होगा। अगर किसी दिन तुम लोग को कोई डाउट है तो टॉपिक दे देना, तो मैं वो रिवाइज भी करा दूंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। अदर देन दैट आप लोगों का टेस्ट चलेगा इसके बाद, जब एक बार ये कोर्स रिवीजन भी हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार कंप्लीट हो चुका है, फिर रिवीजन भी हो गया, अब टेस्ट करना जरूरी है। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो जो टेस्ट होते हैं उसमें बाकी टीचर्स कैसे देते हैं, मल्टीपल चॉइस ही देते हैं या एक्सप्लेन करने के लिए Ma'am, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं? yes, ma'am. जैसे एक्सप्लेन करने का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है मतलब ना? Ma'am, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है ना। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हाँ बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ। किसको कोई डाउट है? नो मैम। कोई डाउट नहीं है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे, मेटापोइसिस देखेंगे, देन यस मेटापोइसिस नेक्स्ट क्लास में होगा। उसके बाद हीमोस्टेसिस, उसके बाद आएगा आपका, हीमोस्टेसिस के बाद में आएगा ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये जो नोट्स है वो सेम जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं ना, वही है, और ब्लड टाइप फाइनली, एंड आफ्टर दैट एक बार मैं आप लोगों को ब्लड क्लॉट का नोट्स प्रिपेयर करके वो भी एक बार अच्छी तरह से बता दूंगी। फिर उसके बाद मुझे साक्षी मैम ने बोला था कि एक बार क्रेनियल नर्व्स बता देना, तो क्रेनियल नर्व्स जब लास्ट टॉपिक वुड बी क्रेनियल नर्व्स, उसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास।